हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं भाई डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ठीक है, तो कंटिन्यू कर रहे हैं टीएस अग्रवाल बुक को। पहला वीडियो इसका आ चुका है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे उसमें, वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने आगे करना है जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड रेशियो दे दिए। द फर्म क्लोजेज इट बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। देखो यहाँ पे ना एक दो चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताता हूँ। तो बुक्स कब क्लोज होती है? 31st मार्च को। और मोस्टली कोई भी क्वेश्चन करोगे 31st मार्च को ही बुक्स क्लोज कराते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है इस दिन। फिर कह रहे वाई डाइड ऑन 30th जून 2024। देखो बुक्स क्लोज होती है 31st मार्च को, लेकिन डेथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेथ क्या होती है, अनप्लान्ड होती है। कोई बंदा डेथ प्लान नहीं कर सकता। रिटायरमेंट हम लोग प्लान कर सकते हैं, इसलिए आप रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में देखोगे कि रिटायरमेंट होती थी 31st मार्च को मोस्टली। लेकिन डेथ कभी भी हो सकती है, ये मिडल ऑफ द ईयर हो सकती है, बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पर डेथ हुई है 30th जून। तो अब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल बिगनिंग में, ठीक है, और उसकी डेथ हुई है जून में, वो भी जून एंड में। तो अब आप मेरे को बताओ, वो फर्म में नए फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल से स्टार्ट होता है, वो कितने महीने तक काम करे, उसने कितने महीने तक फर्म में काम किया, कितने टाइम तक वो जिंदा था जब तक उसने फर्म के लिए काम करा। तो अप्रैल में वो था, मई में वो था, और जून भी हम काउंट करेंगे क्योंकि वो जून एंड में उसकी डेथ हुई है। अगर उसकी डेथ होती जून बिगनिंग में, तब हम जून को नहीं काउंट करते, लेकिन क्योंकि जून एंड में इसकी डेथ हुई है तो हम जून को काउंट करेंगे। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? 3 मंथ्स के लिए इसने फर्म में काम करा है, वर्किंग करी है। आगे देखो, कह रहे ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। तो वाई की डेथ पे गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। गुडविल जब भी दे देगा ना, और वो भी वैल्यूड वाली गुडविल ही चाहिए होती है, अपीयर्ड इन द बुक्स वाली नहीं चाहिए होती, वो राइट ऑफ करनी होती है। वैल्यूड वाली गुडविल ही हमें हमेशा चाहिए होती है। तो 60,000 रुपीज हमें गुडविल गिवन है। ये कौन सी एंट्री के लिए कह रहा है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वगैरह करने को बोल रहा है, जो हम एडमिशन में भी करते थे, रिटायरमेंट में भी करते थे, वही काम हमें यहाँ भी करना है। ये चीज तो सिमिलर है तीनों चैप्टर्स में। फिर कह रहे हैं वाइज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 1,50,000। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई डेथ के क्वेश्चन में? इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि मिडल ऑफ द ईयर ना हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते नहीं है। इसकी डेथ हुई 30th जून को। मैं इस दिन ना ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में नहीं बनाने वाला, क्योंकि वो तो मैं बनाता हूँ 31st मार्च को। लेकिन इसने जो 3 महीने के लिए काम करा है फर्म में, उसको मुझे ना उसको प्रॉफिट का हिस्सा तो तब भी देना ना, इन 3 महीनों का, जितने महीने के लिए उसने काम करा है उतने मंथ्स के लिए मेरे को उसको उसके हक की कमाई तो देनी ही पड़ेगी। डेथ हो गई, ये थोड़ी उसका पैसा मार लेंगे, उसकी फैमिली को उसके पैसे देंगे जितने महीनों के लिए उसने काम करा है। तो हम उसको पैसे तो देंगे, लेकिन हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, 30th जून को हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। तो बिना फाइनल अकाउंट्स बनाए मेरे को इसको एक डिसेंट अमाउंट, एक रीजनेबल या जस्टिफाइएबल, ठीक है, एक जस्टिफाइड अमाउंट मेरे को इसको देना है। ठीक है, जस्टिफाइड होना चाहिए अमाउंट कि भाई हम कैसे इसको, इसका प्रॉफिट देना है 3 महीने का। तो वो कैसे देना है, वो इसने बोला है कि कैरेट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? कह रहे वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वॉज 1,50,000। तो ये कह रहा है मान लो पिछले साल के प्रॉफिट को ना इस साल का प्रॉफिट मान लो, और पिछले साल के हिसाब से ही ना इसकी कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे कि भाई पिछले साल देखो आपने क्या कमाया था जून तक। तो पिछले साल अगर आपने जून तक कमाया था 25,000, 30,000, तो मान के चलो इस साल भी आपने उतने रुपीज की ही प्रॉफिट अर्न करी होगी। तो कह रहे पिछले साल को इस साल का प्रॉफिट मान लो, और आप इसको उस हिसाब से प्रॉफिट दे देना। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इसका मीनिंग था। और स्टार्ट करते हैं अब सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट सबसे पहले। ठीक है, तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 60,000। ओल्ड रेशियो मैंने यहाँ पे लिख लिया, वाई की डेथ है तो मैंने वाई का शेयर भी यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वाइज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, वाइज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? आपको गुडविल ऑफ द फर्म लिखनी है 60,000 मल्टीप्लाइड बाई इसके हिस्से से 2/6। ठीक है, सारा पहले जैसा ही वर्किंग है, और जैसे हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे वैसा ही वर्किंग है। तो 6 1 सर ये 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000। ठीक है, 20,000 आ गया। अब आपको देखो एक्स और जेड, आपको वही है, गेनिंग रेशियो कैसे आएगा? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं पता, तो वाई पे पेन रखा, तो आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा 3:1। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो मिल गया 3:1। जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग को डेबिट करो पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग को आप
क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा, और गेनिंग रेशियो आपके पास क्या है 3:1, और वाई को कितना देना है 20,000। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, वाई, जिसकी डेथ हुई है, सैक्रिफाइसिंग है वाई, और गेनिंग कौन है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी कि एक्स प्लस जेड क्या है, गेनिंग है। तो जर्नल एंट्री हम इसकी फॉर्म कर लेंगे, अभी हम जर्नल जब बनाएंगे फॉर्म कर लेंगे। अमाउंट्स भी हमने निकाल लिए, गेनिंग रेशियो भी हमने कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा है वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमें ये निकालना है कि वाई को कितना प्रॉफिट देना है। तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कितना, 1,50,000। तो कह रहे हैं पिछले साल जो कमाई थी उसी के हिसाब से इसको प्रॉफिट दे देंगे। तो वाई शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा भाई, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें गलती हो जाती है अगर हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो 1,50,000 इसका प्रॉफिट है, और आपको पता है ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, 3:1 है ना एक्स वाई जेड की। तो वाई का कितना है, ये वाला हिस्सा वाई का, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/6। तो वाई का शेयर तो ये हो गया प्रॉफिट का, लेकिन इसमें आप देखो आपको प्रॉफिट जो गिवन है पूरे साल का है, तो इसका जो प्रॉफिट निकलेगा ये वाली कैलकुलेशन से ये पूरे साल का मिलेगा। लेकिन इसने कितने महीने के लिए इस साल फर्म में काम करा है, अप्रैल मई और जून, क्योंकि उसके बाद तो इसकी डेथ ही हो गई थी। तो इसने सिर्फ 3 महीने के लिए काम करा है, तो ये पूरे साल का प्रॉफिट निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई करना 3/12 से। 3/12 हमारा टाइम फैक्टर है। टाइम फैक्टर मतलब कितने टाइम के लिए वो फर्म में अवेलेबल रहा था, जिस टाइम के लिए इसने काम करा था। तो ये कैलकुलेट आप करोगे, आपका आंसर आएगा 12,500 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट आएगा वाई का करंट ईयर का, जितना हमें उसको देना है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री करोगे गुडविल की, ठीक है। गुडविल की जर्नल एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपका कौन सा, डिजीज पार्टनर, तो क्रेडिट होगा सैक्रिफाइसिंग, और गेनिंग डेबिट होंगे, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट। तो वाई का शेयर कितना था गुडविल का, हमने निकाला था 20,000, और गेनिंग रेशियो हमारे को पता है कितनी है 3:1। ये भी मैंने वर्किंग नोट में बताई थी, ये सारी इन्फो वर्किंग नोट में गिवन है। 20,000 को 3:1 में अगर हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 एक्स के पास, 5,000 जेड के पास, ठीक है। डेट क्या है, डेट ऑफ डेथ, डेट ध्यान से लिखना, डेट नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, डेट ऑफ डेथ लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जून 30 हमारी अगली डेट हो जाएगी, और इसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉफिट देना है। अब मेरी बात बताओ, ये जर्नल करने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्रॉफिट अगर हम देंगे तो मुझे बताओ पार्टनर की जो कैपिटल है, प्रॉफिट देंगे किसको, वाई को देंगे, तो वाई का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा प्रॉफिट देने से या डिक्रीज होगा, ये जरा बताओ, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर आपको लगता है इंक्रीज होगा प्रॉफिट, ठीक है, तो आपने उसकी कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। अगर कभी भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है ना, तो उसको हमेशा क्रेडिट करना पड़ता है, तभी उसकी कैपिटल बढ़ेगी। अगर आपको किसी की कैपिटल घटानी है, पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस करनी है, तो उसकी कैपिटल को आपको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जर्नल में ये चीज याद रखना। तो अब प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वाई की कैपिटल हमारी बढ़ेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे टू वाईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन डेबिट क्या करें, अब डेबिट आपने यहाँ पर क्या करना है, बहुत नया अकाउंट है, समझ लो जरा। यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत डेबिट करना, क्योंकि यूजुअली प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन से करता है। लेकिन डेथ के चैप्टर में ना फाइनल अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर हुए, हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट नहीं बनाया, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर इसकी डेथ हो गई। तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने बुक्स नहीं प्रिपेयर करी। अगर हम बुक्स प्रिपेयर कर लेते तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यूज कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बांट लो 12,500, 12,500, ये हमने पहले भी लिखा था, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट में दोनों काम कर लिए। तो इस क्वेश्चन में यही दो जर्नल एंट्रीज हमारे को करनी थी। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना, ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन ईजी है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे बहुत आराम से समझ आएगा। कह रहे 3 पार्टनर्स है PRS, इनकी रेशियो गिवन है 4/8, 3/8, 1/8, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा 4:3:1। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यहां से इंपॉर्टेंट है हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब जिसकी भी डेथ होगी उसका गुडविल। तो यानी कि यहाँ पे आर की डेथ हो रही है, हमें यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है तो मैंने आप पहले पढ़ लिया। तो यहाँ आर की डेथ हो रही है, तो हिज मतलब आर्स शेयर ऑफ गुडविल, हिज का मतलब यहाँ पे क्या आर्स शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड। आर की गुडविल कैसे निकालेंगे, आर की डायरेक्ट निकल रही है, फर्म की गुडविल नहीं निकल रही, लैंग्वेज पढ़ो। हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब आर की गुडविल डायरेक्ट निकाल रही है, इज टू बी वैल्यूड एट 1/2, 1/2 मतलब 1/2, 1/2 मतलब आधा, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो इसको कितना प्रॉफिट मिला है पिछले 4 सालों में, ठीक है, वो प्रॉफिट आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे नीचे ना कह रहे द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, तो फर्म का प्रॉफिट गिवन है,
आपने क्या करना है, इन चारों सालों का प्रॉफिट को ऐड करना है, ठीक है, और ऐड करके आपको पता चल जाएगा आर को कितना देना है, जो भी इनका टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 3/8 से, तो आपको पता चल जाएगा आर को इतना प्रॉफिट मिला है। उसका भी आप आधा कर देना, हाफ कर देना, तो उसकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे गुडविल निकालनी है, मैं अभी वर्किंग शो करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। आप पूछ क्या रहे, कह रहे डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यही मैंने अभी डिस्कस किया कि इसको कितना गुडविल दिया है, जितना निकालेंगे उतना ही गुडविल होगा इसका। फिर कह रहे पास जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे वो कह रहे गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली जर्नल एंट्री आप पास करके दिखाओ। तो हमें पहले गुडविल निकालनी है, फिर हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, तो दोनों पार्ट्स का आंसर आपका इकट्ठा ही आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो आर शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, आप जरा ध्यान से देखो। जैसे लैंग्वेज लिखिए 1/2 मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहां पे लिख रहे 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट कितना कह रहे, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, तो नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, तो आधा कर दो, क्या हाफ कर दो ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years जितना उसको मिला, ठीक है। तो ये आपकी गुडविल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, आपको पिछले चारों सालों का नेट प्रॉफिट लिखना है। तो चारों सालों का नेट प्रॉफिट क्या है, 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 फिर से 80,000। तो ये तो पिछले चारों सालों का प्रॉफिट है, लेकिन ध्यान से देखो, ये पिछले चारों सालों का प्रॉफिट सारा थोड़ी मिल गया होगा आर को, बाकी दो पार्टनर्स भी तो हैं। तो ये चारों सालों का प्रॉफिट ऐड किया, इसमें से आर का हिस्सा कितना था, जितना उसका शेयर था, तो 3/8, तो इसको मल्टीप्लाई किया 3/8, तो चारों सालों के प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करेंगे 3/8, वो मिला है आर को, और उसका भी आपको हाफ करना है, तो उसके शेयर ऑफ गुडविल है, हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब जिसका भी डेथ हो रहा है, तो यहाँ पर डेथ हो रहा है आर का, तो आर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। आई बात समझ कि नहीं है, ठीक है। एक बार ही टोटल करते हैं, ये कितना है भाई, 80, 40, 120 और 80, 2 लाख, ये 3,20,000 है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट है 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/8, ठीक है। तो ये हमारे को सॉल्व करना है, तो ये आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे आर्स गुडविल आ जाएगी डायरेक्टली 60,000 रुपीज। स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में जर्नल करनी है आपको। इसी क्वेश्चन में आपको ये रेशियो गिवन है, आर की डेथ हुई है, तो रेशियो आपको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैसे हो जाएगी, 8 कैंसिल आउट होगा, तो 4:3:1, ठीक है। अब आपको सिंपली पता है आर की अगर डेथ हुई है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इस पे पेन रखा तो गेनिंग रेशियो क्या दिख रही है, 4:1, ठीक है। तो आपको यानी कि गेनिंग रेशियो भी पता चल गई, गेनिंग रेशियो कितनी है, 4:1। तो जर्नल एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, तो पी और एस हमारे गेनिंग पार्टनर है, तो इनके कैपिटल अकाउंट्स को आप करोगे डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे, डिजीज पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग को करते हैं, तो आर हमारा डेथ है, डिजीज पार्टनर है, तो इसको क्रेडिट करेंगे कितने से, जितने की इसकी गुडविल है। गुडविल इसकी हमने अभी कैलकुलेट करी थी वर्किंग नोट में 60,000 की, और ये बटेगी गेनिंग रेशियो 4:1 में, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 48,000 और 12,000 रुपीज, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो में ये बांट देंगे और हमारा आंसर आ गया। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो ओल्ड रेशियो दे दी। फिर कह रहा है P डाइड एंड द न्यू PSR ऑफ Q एंड R। देखो P की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली बात है, नई फर्म में P कहां से होगा, इसकी तो डेथ ही होगी, तो नई फर्म में कौन मेंबर्स हैं, Q और R, और इनकी रेशियो क्या है, वॉज अग्रीड टू बी इक्वल। इक्वल मतलब 1:1, ठीक है। इक्वल मतलब क्या हो गया, 1:1। ऑन P's डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट, हमें ना वैल्यूड वाली ही गुडविल चाहिए होती है, जिससे हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल बनाते हैं, हमें वैल्यूड वाली ही गुडविल चाहिए होती है, ठीक है। अब इसमें आपको कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज पास करो, वो हम कर देंगे, लेकिन इसमें दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए कह रहे हैं व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर ये नहीं भी लिखा होता, यही हमारी एजम्पशन होती है, कोई भी क्वेश्चन करोगे अगर ये लाइन नहीं भी लिखी, यही हमारी एजम्पशन होती है, गुडविल फर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। और एग्जिस्टिंग गुडविल अगर आ जाए, पॉइंट बी में कह रहा है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो ये जो एग्जिस्ट इन द बुक्स होती है, या अपीयर्ड इन द बुक्स, अपीयर्ड वर्ड आ जाए, देखो अपीयर्ड आ जाए या एग्जिस्ट वर्ड आ जाए, दोनों में सेम ट्रीटमेंट करना है, गुडविल राइट ऑफ करनी है, तो इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मतलब खत्म करेंगे, और राइट ऑफ हमेशा किस रेशियो में होती है, ओल्ड रेशियो में होती है, याद रखना ओल्ड रेशियो में होती है। तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में ये राइट ऑफ करी जाएगी, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स हमारा डिजीज पार्टनर भी तो है, डिजीज पार्टनर भी तो पुराना बंदा ही है ना, सिर्फ अभी तो डेथ हुई है आज ही के दिन, तो इसमें भी ये गुडविल बांटी जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को।
स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले देखो हमारे को गेनिंग रेशियो चाहिए, तो फॉर्मूला वही है गेनिंग रेशियो का, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, सब फॉर्मूला वही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव आंसर से हम गेन निकाल लेंगे, ठीक है। मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूँ सभी चैप्टर्स में, तो आपको भी एक ही फॉर्मूला याद करना है, ये नहीं कि अलग चैप्टर में अलग फॉर्मूला। एक फॉर्मूला याद किया, पूरी पार्टनरशिप में लगा दिया, ठीक है। तब आपको निकालनी है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्यू और आर की निकलेगी, क्यू और आर की, ठीक है। तो इनकी ओल्ड रेशियो क्या है 2/6 और आर की ओल्ड रेशियो है 1/6। ओल्ड यहां से देख रहे हैं, न्यू पता है 1/2 है और माइनस 1/2। तो डिनोमिनेटर 6 पे लेना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, यहां भी 6 है तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो 2 - 3 -1/6, 1 - 3 -2/6। तो ये आपके गेन्स आ गए, ठीक है, ये गेन हो गया और ये भी गेन हो गया। तो गेनिंग रेशियो हमारी कितनी आ गई, गेनिंग रेशियो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, क्यू रेशियो आर, ये गेनिंग रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो कितनी हो जाएगी -1/6 रेशियो -2/6, तो ये 6 से 6 गया, माइनस से माइनस गया, तो 1/2, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो आ गई 1/2। तो ये हमने सॉल्व करा। अब बाकी काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और काम हमारे को करना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन है, वैल्यूड वाली की बात कर रहा हूँ, वैल्यूड वाली, राइट ऑफ वाली नहीं, वैल्यूड वाली। 60,000 की, डेथ किसकी हो रही है, पी की, तो पी इज शेयर इन गुडविल निकाल लेते हैं, पी इज शेयर इन गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म लिया 60,000, मल्टीप्लाइड करेंगे इसको पी के ओल्ड रेशियो से, तो 3:1 है ना, तो ये पी है, ठीक है, पी क्यू आर, तो पी ये है, ये वाला पी है, तो इसका कितना है ओल्ड शेयर, अच्छा ये दिखा ही नहीं, ये देखो भाई, अब देखो, अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो पी अपना ये है 3:1, तो ये 3p है ना, तो इसका ओल्ड शेयर कितना है 3/6, तो 3/6 मतलब क्या हो गया, हाफ कर दो इसका, तो ये 1/2 हो गया, 60,000 का आधा हो गया 30,000 रुपीज। और इसको आप बांट दोगे गेनिंग रेशो में, जो कि हमारी क्या है 1:2, जब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैं एक बार सारा वर्किंग नोट जूम आउट करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो जूम आउट कर दिया, कंप्लीट आपको दिख रहा है ओल्ड रेशो न्यू रेशो, ये कैलकुलेशन हो गई, गेनिंग रेशो निकाल लिया और फिर गुडविल ऑफ द फर्म लिखी, फिर पी का शेयर ऑफ गुडविल लिख दिया, ठीक है। तो सारा वर्किंग नोट हमने कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं सीधे जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आपको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर और पी की डेथ हुई है, तो ये सैक्रिफाइस करेगा, तो 2P's कैपिटल अकाउंट, और क्यू और आर जो है हमारे ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने गेन करा, ठीक है। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर मैं गेनिंग रेशियो भी लिख देता हूं, गेनिंग रेशियो मेरी क्या आई थी 1:2, गेनिंग रेशियो मेरी आई थी 1:2। तो आपने जर्नल लिख लिया। अब पी को ये गुडविल की कर रहे हैं एंट्री, ठीक है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री है, तो पी के सामने वो अमाउंट लिखेंगे जितना इसका गुडविल का शेयर आया था, जो कि आया था 30,000, तो 30,000 को गेनिंग रेशियो 1:2 में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 और 20,000, ठीक है। तो ये आपकी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। पार्ट ए में एक ही एंट्री करनी है, पार्ट बी पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको गुडविल अपीयर्ड वाली गिवन है, ठीक है, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स गिवन है। तो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स में आपको करनी है, पहले तो अपीयर्ड वाली को राइट ऑफ करेंगे, पहले राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। गुडविल को अकाउंट को ना खत्म करना है, एसेट को जब भी खत्म करते हैं ना, तो एसेट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, और ये एक तरीके का लॉस होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक लॉस है, तो इससे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या होगी, कम होगी, डेबिट होगी, और कितनी ओल्ड रेशो में, तो ओल्ड रेशो आपको गिवन है 3:1। तो अगर 3:1 है तो इसमें तीनों पार्टनर्स आ गए ना, पी क्यू और आर तीनों पार्टनर्स आ गए, तो यानी कि आपको डेबिट भी तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट करने हैं, ठीक है। तो पी का भी करेंगे, क्यू का कैपिटल अकाउंट करेंगे और आर का भी कैपिटल अकाउंट आप यहां पर डेबिट करोगे ओल्ड रेशो में। ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो 3:1 और गुडविल अपीयर्ड इन द बुक या एग्जिस्टिंग इन द बुक्स कितनी है 30,000। तो 30,000 को आपने बांटा है 3:1 में, तो ये आ जाएगा 15,000, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 10,000 और फिर आपके पास आ जाएगा 5,000 रुपए। तो ये मैंने राइट ऑफ की एंट्री करी। बाकी प्रोसेस आपका सेम ही रहने वाला है, बाकी प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। क्या मतलब, एक एंट्री पॉइंट बी में ये आ जाएगी और इसमें सेकंड एंट्री पता क्या आएगी, इसमें सेकंड एंट्री आएगी आपकी यही वाली, ये वाली उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड एंट्री, ठीक है। तो मैं यही सेम एंट्री नीचे एक बारी फिर से लिख दूं, तो पार्ट बी में आपको दिख जाएगा कौन सी 2 एंट्री आएंगी, एक राइट ऑफ वाली और एक पार्ट ए वाली में यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करनी है डायरेक्ट, कुछ फर्क करना ही नहीं है, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट वाली एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो जस्ट कॉपी कर देते हैं और अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो 10,000, 20,000 और ये P का हिस्सा गुडविल का 30,000। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है? वैल्यूड वाली। और ये कौन सी गुडविल है? एग्जिस्टिंग इन द बुक्स वाली। ठीक है, तो ये ऐसे आपको दोनों गुडविल की एडजस्टमेंट्स करनी है। ये पॉइंट बी का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जिसमें 2 जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में आने वाले क्वेश्चंस को।